जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए से वीडियो में स्वागत है। तो वीडियो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम थोड़ा त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस पे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक उन्नयन कोण होता है, देखिए जो नीचे बनता है यहाँ पर उन्नयन कोण होता है। उन्नयन उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है जो यहाँ पर बनता है ना, जो यहाँ पर ये अवनमन कोण होता है। अवनमन जो ऊपर बनता है अवनमन कोण होता है, जो नीचे बनता है उन्नयन कोण बनता है। आई होप ये दोनों कोण कहाँ कहाँ बनता है ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, मीनार की छाया, मीनार बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मीनार कोई हो गई, ये कोई मीनार हो गई। इसकी छाया, उस मीनार की छाया उसकी लंबाई की, इसकी लंबाई मान लेते हैं कितना, लंबाई मान लेते हैं x, लंबाई मान लिया कि x है। लंबाई की √3 गिनी है छाया ना, तो छाया देखिए किसी भी मान लेते हैं, किसी भी चीज़ का अगर छाया बनेगा, सूर्य है, सूर्य है, छाया बनेगा तो आकर नीचे बनेगा ना, आकर नीचे बनेगा। इसकी लंबाई इसकी कितनी गुनी है, √3 गुनी है, x का √3 गुनी है। अब यही सब बस उन्नयन कोण बताना है। देखिए क्या क्या दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है। क्या दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है। और लंब और आधार किस में होता है, बस ये देखना होता है। देखिए साइन लिखते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, कर्ण नहीं दिया तो कर्ण ये नहीं लिखेंगे। कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, इस ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कर्ण नहीं दिया है। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan थीटा, यहाँ पर मान लेते हैं कि थीटा बनेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब कितना है x है, आधार कितना है x √3 है। x से x खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर। तो tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3। अब देखेंगे कि tan थीटा में किसका मान है, tan थीटा में किसका मान है। तो tan थीटा बराबर ये tan 30 का मान है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 लिख सकते हैं क्योंकि ये tan 30 का मान 1/√30 होता है, इसके स्थान पर ये रख दिए तो tan से tan खत्म हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर कितना अंश का उन्नयन कोण बनेगा, 30 अंश का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर पर है। देखिए भूमि का एक बिंदु है और कोई ये मीनार है, मीनार कोई ऊंची ही रहेगी। मीनार के पाद बिंदु यानी नीचे वाला बिंदु, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर के, 30 मीटर की दूरी पर है। पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है, इसके बीच की दूरी 30 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो फिर से देखेंगे आधार और लंब किस में होता है, तो tan थीटा में ही होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो tan 30 का मान, tan 30 बराबर लंब कितना दिया है, h निकालना है, आधार कितना दिया है 30। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर h बटा में 30। देखिए इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो h√3 बराबर 30। तो h बराबर 30 बटा में √3।
एच बराबर 30/√3 आ गया। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये उत्तर नहीं दिया है, ये आंसर नहीं दिया रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 लिख सकते हैं ना, 3 × 10 /√3। तो देखिए इसको भी क्या लिख सकते हैं, √3 × 3 × 10/√3 हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका 3 का √3 में होगा तो 3 होगा, 3 का 10 में 30 हो जाएगा, आ जाएगा ये नीचे का नीचे, ये एक अंडर से एक √3 कट जाएगा, तो h बराबर 10/√3 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई, क्या, मीनार की ऊंचाई। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हाई स्कूल 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। दो मीनारों के बीच क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। दो मीनार हो गया, देखिए छोटा छोटा बना देते हैं क्योंकि बड़ा सवाल है थोड़ा। दो मीनार बना दिए, दो मीनारों के बीच क्षैतिज दूरी कितनी है, 140 मीटर है। 120 की दूरी 140 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए उन्नयन कोण कैसे बनेगा, जब कोई मीनार ऊंची रहेगी तभी ना, दो मीनार है एक ऊंची रहेगी तभी उन्नयन कोण बनेगा, ये तो सिंपल है। तो एक को ऊंचा कर दिए, इधर वाले को ऊंचा कर दिए, इधर वाले को छोटा कर दिए। दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है। दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर बोला है दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए ये वाला अगर 60 हुआ तो ये भी 60 हो जाएगा। इतना तो आपको आप लोग क्लियर हो गया। ये 40 है तो ये भी 140 हो ही जाएगा। अब बस क्वेश्चन इतना ही था। देखिए क्या क्या दिया है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए मान लेते हैं कि ये पूरी ऊंचाई कितनी है, ये पूरी ऊंचाई h मीटर है। ये पूरी ऊंचाई h मीटर है। थोड़ा नाम लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। नाम लिख देते हैं ABCDE। देखिए ये ऊंचाई निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया जाए कि सबसे पहले क्या किया जाए, तो देखिए आधार दिया है, लंब निकालना है ना, ये वाला निकालना है दूरी, ये दूरी निकालना है। तो tan थीटा बराबर लिखते हैं tan 30 बराबर आधार बटे में लंब बटे में, यानी AB बराबर AB बटा में BE आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB का मान निकालना ही है, और BE का मान दिया 140। तो AB बराबर देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो AB/3 बराबर 140। तो AB बराबर 140/√3। अब देखिए अब यहाँ से कहानी चेंज होगी थोड़ी सी, क्योंकि देखिए AB का मान तो निकल गया, ये AB है, ये AB का मान निकल गया। इस पूरे ऊंचाई पूछा है ना, इस पूरे मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो मीनार की ऊंचाई कितना है, इतनी ऊंचाई कितनी है 140 बटा में √3। और इतनी ऊंचाई कितनी है 60, कितनी है 60। मीनार की ऊंचाई 140 ये निकला है, 140 बटा में √3 प्लस 60, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा 160 है। आई होप इतना क्लियर है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 140 गुणे
अंडर 3 140 अंडर 3 गुणे अंडर 3 कर देते हैं। ऊपर भी किए नीचे भी किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर 60। आई होप इतना क्लियर है। तो देखिए 140 अंडर 3 का 3 में होगा तो आ जाएगा 3 प्लस 60 और लॉसा लेकर करेंगे 140 अंडर 3 प्लस 36 18 180 बटा में 3 180 बटा में 3। अब इतना मीटर ही आएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको 10 यहाँ पर अंडर 3 का मान रख देंगे, फिर जोड़ेंगे। बहुत तामझाम है, इतना पर भी अगर छोड़ देते हैं तो ये राइट आंसर है। इससे अच्छा है कि यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो भी ये राइट आंसर है। इतना थोड़ा सा और आगे कर देंगे तो भी आंसर ठीक है। यहाँ पे इसका मान रखना पड़ेगा 1.73 रखेंगे। अंडर 3 की जगह पर 732 रख कर हल करेंगे तो भी आएगा, सेम ही। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, देखिए फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये कोई मीनार है, देखिए सूर्य से पहले कितना कोण बनना था, 60 डिग्री बनना था। कितना 60 डिग्री बन रहा था। अब सूर्य थोड़ा छिप रहा है तो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कितना 30 डिग्री बन रहा है। इसी 30 डिग्री बनने के कारण 40 मीटर आगे बढ़ा है। कितना मीटर, 40 मीटर आगे बढ़ा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी, 40 मीटर इधर आ गया है। फिर से देखिए मीनार है कोई, उसकी छाया पर कितने अंश का उन्नयन कोण बना था, 60 डिग्री का। थोड़ा सूर्य और डूबा तो ये 30 डिग्री का है। क्योंकि देखिए आप लोग सोचेंगे कि 60 से 30 हो रहा है, सोच रहे हैं कि 60 से, क्योंकि 80 90 नहीं हो रहा है। तो देखिए सूर्य जब इधर आएगा ना तब यहाँ पर आएगा। सूर्य जब यहाँ से इधर होगा तब आएगा 60 डिग्री का। 60 से इधर 70 होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। परछाई इधर बढ़ेगी तो तभी ये कोण घटेगा। आई होप ये कोण बनाना समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं x और ये दूरी मान लेते हैं h। नाम रखेंगे या नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए कैसे हल करेंगे। तो tan 60 बराबर tan 60 इस त्रिभुज में ले रहे हैं। यहाँ से A B C D त्रिभुज A B C में tan 60 बराबर लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब कितना है h, आधार कितना है x। tan 60 का मान √3 बराबर h बटा में x। h का मान पूछा है ना, तो h बराबर x √3। h का मान निकला है x √3। अब इस त्रिभुज में ADB त्रिभुज ADB में लिखेंगे tan 30 बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है h है, आधार कितना है 40 प्लस x है। 40 प्लस x है। 40 प्लस x है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ज़रूरत पड़ेगा x बराबर h बटा में √30 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। क्यों ये किए हैं आगे अभी पता चलेगा। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा में 40 प्लस x का मान यहीं पर रखें। x का मान अभी कुछ देर बाद रखेंगे। 1 बटा, देखिए तिरछी गुणा होगा तो 40 प्लस x, इसके इसमें गुणा होगा तो इतना ही हो जाएगा बराबर। इसका होगा तो h अंडर रूट
एच अंडर 3 गुणे एच हो जाएगा। एक्स का मान कितना है, तो 40 प्लस एच बटा में अंडर 3। एक्स का मान कितना है, एच बटा में अंडर 3, तो एच बटा में अंडर 3 रखती है बराबर अंडर 3 एच है। एच आगे लिखेंगे तो ठीक रहेगा। अब बस हल हो गया। 40 बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एच अंडर 3 माइनस एच बटा में अंडर रूट 3। इसके नीचे एक मान लेते हैं। अब एलसीएम लेकर हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 बराबर इसमें होगा तो 3h हो जाएगा माइनस एच बटा में अंडर 3 अंडर 3। 40 बराबर 3h में से h कटेगा तो 2h बटा में अंडर 3, 2 से कटेगा 20 बार में, तो h बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 20 अंडर रूट 3 आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 अंडर रूट 3 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए फिर से एक बार। tan 60 इस त्रिभुज में लेंगे तो tan 60 बराबर लंब बटे में आधार होता है, तो लंब है h, आधार है x। tan 60 का मान अंडर 3 होता है, तो x h बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो ये आया, इधर कुछ नहीं है तो एक है तो h आ गया। x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान निकालेंगे तो ये बटा में आ जाएगा h बटा में अंडर 3। दूसरे त्रिभुज में तो tan 30 बराबर h आधार कितना है, पूरा ना आधार है, इस अंडर 30 के लिए, इस 30 अंश के लिए ये पूरा आधार है, तो 40 प्लस x रखे हैं और tan 30 का मान 1 बटा अंडर 3 होता है। अब देख लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू।